बड़ी खबर आ रही है आकाशवाणी तारापुर से बीजेपी के सम्राट चौधरी पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर, तारापुर बीजेपी के सम्राट चौधरी पिछड़े। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तारापुर से सम्राट चौधरी पिछड़ रहे हैं। इसको क्या एक माइनर सा हिकअप माना जाएगा या कुछ भी हो सकता है? नहीं, मुझे तो लगता है कि वो निकाल लेंगे अपना चुनाव। उसमें बहुत ज़्यादा रीड करने की जरूरत नहीं। जिस तरह का ट्रेंड है वो बिल्कुल क्लियर है कि लोगों ने मूड बना लिया था और इसी तरह के नतीजे आएंगे। कोई उलटफेर नहीं होगा विद आवर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस उनके अंदर। एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ। मैंने सम्राट चौधरी को ये सवाल पूछा था कि 10 साल के बाद आप जा रहे हैं चुनावी मैदान में और तारापुर से शायद पहली बार लड़ रहे हैं, तो भाई आप ज़रूरत है आपको वहाँ समय बिताने की? और उन्होंने बोला भाई ये चुनाव में बहुत सीरियसली लेता हूँ और मैं बिल्कुल ये नहीं मान के चलता हूँ कि मेरे बिना जाए हुए मैं निकाल लूँगा सीट, तो मैं तो पूरी मेहनत करूँगा उस सीट पर। तो ये अंदेशा था उनको कि मेहनत की ज़रूरत है उस सीट पर। अभी तो 8:45 जेडीयू ये सीट जीतती आई है। देखिए तारापुर वाली सीट, और इस बार जेडीयू ने साथी बीजेपी के लिए ये सीट छोड़ी थी। बीजेपी ने यहां से डिप्टी सीएम बिहार के सम्राट चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा। तारापुर सीट एक तरीके से कह सकते हैं कि विरासत वाली सीट सम्राट चौधरी के लिए है, क्योंकि उनके पिता शकुनी चौधरी लगातार इस सीट पर जीत दर्ज करते आए। उनकी मां पार्वती देवी भी यहां से जीती हैं। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है वाल्मीकि नगर से। जेडीयू आगे है। वाल्मीकि नगर 2020 में भी जेडीयू के धीरेन्द्र सिंह ने ही जीती थी और एक बार फिर वही उम्मीदवार थे। तो वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण की ये विधानसभा है और यहां पर जेडीयू ने अपनी बढ़त बना रखी है। पश्चिमी चंपारण की अगर बात करूं तो यहां पश्चिमी चंपारण में 9 विधानसभा की सीटें आती हैं और सभी पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी। सिर्फ एक सीट, वो सिकटा की सीट थी पश्चिमी चंपारण की, जहां पर लेफ्ट के वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने जीत दर्ज की थी। बाकी सभी पश्चिमी चंपारण की 8 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी। ये 2020 के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। इस बीच आप देख लीजिए एनडीए का रथ कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 103 पर पहुंच गया है। महागठबंधन 55 पर है, लेकिन अन्य भी यहां पर 10 तक पहुंच गए हैं। और फिलहाल 2020 की अगर बात की जाए तो अन्य 8 थे, इस बार अन्य 10 पर। नंबर फिर बदला और नंबर बदल रहा है। क्या कह रहा है नंबर पर नजर रखिए। एनडीए 105 पर पहुंच गया है और महागठबंधन 65 पर है। यही वो नंबर है जो फिलहाल बदला है, लेकिन इस नंबर में बदलाव के साथ साथ एक चीज लगातार बरकरार है और वो है एनडीए की बढ़त। एनडीए लगातार बढ़त बनाए हुए है। जब से ये रुझान सामने आने शुरू हुए हैं तब से लगातार एनडीए बढ़त बनाए हुए है और एनडीए की वो बढ़त लगातार बनी हुई है। इस बीच भागलपुर की अगर बात की जाए तो भागलपुर से अजीत शर्मा आगे हैं। अजीत शर्मा ने पहली बार भागलपुर विधानसभा सीट 2014 में जीती थी। उसके बाद 2015, 2020 लगातार भागलपुर सीट अजीत शर्मा ने जीती, लेकिन 2020 में अजीत शर्मा ने सिर्फ 1100 वोट, गौर कीजिए, सिर्फ 1100 वोट से भागलपुर सीट अजीत शर्मा ने 2020 में जीती थी। और बीजेपी ने एक बार फिर अजीत शर्मा के सामने उन्हीं रोहित पांडे को उतारा है जो पिछली बार आगे सामने आए थे भागलपुर से अजीत शर्मा के। तो कुछ भी हो सकता है। अभी लगातार इस नतीजे में जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं, मामला बेहद रोचक बना हुआ है। कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि डिप्टी सीएम पद के उम्मीदवार महागठबंधन के वो मुकेश सहनी और उनकी वीआईपी का खाता तक नहीं खुल रहा। संजय जी, बहुत शुरुआती रुझान है, इस वक्त तो नहीं खुल रहा है। निश्चित रूप से जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से तो हम कह सकते हैं खुल नहीं रहा है, लेकिन देर शाम तक इंतजार कीजिए, तब पता चलेगा कितनी सीटें किस पार्टी ने जीती। लेकिन हाँ, कुल मिला के मुझे लगता है जिस तरह के एग्जिट पोल के अनुमान थे, नतीजे उसी डायरेक्शन में जाते हुए इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। अन्य फिर से घट गया है। अभी तक 10 पर पहुंच गया था, अन्य अब 6 पर आ गया है। एनडीए 105 पर है और मनोरमा देवी आगे चल रही है बेलागंज से। ये सीट आरजेडी की रही है और यहां पर सुरेंद्र प्रसाद यादव जब एमपी बन गए उसके बाद यहां पर ये सीट जेडीयू की मनोरमा देवी ने जीती 2024 उपचुनाव में। एक बार फिर मनोरमा देवी ये बेलागंज सीट जो पारंपरिक तौर पर आरजेडी की सीट रही है उस पर जेडीयू का तीर चलाती हुई नजर आ रही हैं। और इसी वजह से आप देखिए एनडीए का नंबर आप देख लीजिए, 105 पर इस वक्त एनडीए पहुंचा हुआ नजर आ रहा है। महागठबंधन 70 पर है और ये रफ्तार लगातार ये बता रही है कि एनडीए का रथ, वो जादुई आंकड़ा बिहार का 122 सीट का, उस तक बस पहुंचने ही वाला है। लेकिन इस बीच महागठबंधन का नंबर कुछ बढ़ा है। महागठबंधन 75 से 76 पर पहुंचा है और एनडीए 105 पर है, लेकिन अभी भी कई सीटों का फासला दोनों के बीच बना हुआ है। 122 जादुई आंकड़ा है। 243 विधानसभा सीटें हैं बिहार में और पिछली बार अगर एनडीए की बात की जाए तो 125 सीटें एनडीए ने जीती थी और महागठबंधन के खाते में 110 सीटें गई थी। मामला बेहद करीबी रहा था। वोट परसेंटेज के हिसाब से तो वाकई में बहुत करीबी रहा था। इस बीच फासला घट रहा है क्योंकि एनडीए का नंबर थोड़ा सा कम हुआ है। 101 पर एनडीए आया है और वहीं महागठबंधन 76 पर और आगे बढ़ गया है। महागठबंधन 80 पर पहुंच गया है और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं एनडीए इस वक्त 101 पर है। ये फिलहाल शुरुआती रुझान है।
और शुरुआती रुझानों में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी अभी तक नजर आ रही है। मतलब जो 2015 में हुआ, जो 2020 में हुआ, क्या एक बार फिर बिहार की राजनीति में वही होने वाला है? सत्ता में पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन सबसे बड़े दल के तौर पर क्या आरजेडी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाली है? आरजेडी के वोटर बहुत आत्मविश्वास से लवरेज दिखे हैं और उनको तो अब भी लग रहा था, आज सुबह तक भी लग रहा था कि सरकार उनकी बनने ही वाली है और इसमें तेजस्वी यादव का बड़ा योगदान है। वो तो बदलाव की हुंकार आज सुबह भी भर रहे थे। बट आरजेडी ही सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रही है इसलिए 144 सीट्स पे फाइट भी कर रही है। अगर उनका आधे का भी स्ट्राइक रेट रहता है तो भी उनकी 70+ सीट आ जाएंगी, तो उनके लिए आसान है वहां तक पहुंचना। आसान है आरजेडी के लिए सबसे बड़ी पार्टी बनना, लेकिन सत्ता में पहुंचना तो फिलहाल महागठबंधन के लिए आसान नहीं नजर आ रहा ना। हालांकि फासला घट रहा है। अब देखिए आप, एनडीए 100 पर आ गया है और महागठबंधन 81 पर है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है फिलहाल। शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझान में जैसा कि मैं लगातार स्क्रीन देख रही हूँ, आप भी लगातार स्क्रीन देखते रहिए। देखिए कैसे एनडीए फिलहाल 100 पर आ गया है, कहा तो 105 तक ये आंकड़ा पहुंच गया था और महागठबंधन 81 पर इस वक्त है। कहा फासला दोनों के बीच, एनडीए और महागठबंधन के बीच दुगने का था, लेकिन अब करीब 19 सीटों का यह फासला नजर आ रहा है एनडीए और महागठबंधन में। आदेश रमाना बहुत जल्दी में लग रही है। आकाशवाणी आरजेडी के खेसारी लाल यादव पीछे हो चुके हैं। छपरा खेसारी लाल यादव पीछे। मैं तो पहले ही कह रही थी कि देखिए कभी भी कोई भोजपुरी स्टार पहला चुनाव जब उसने लड़ा है तो जीता नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।